नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने साधा मुख्यमंत्री योगी पर निशाना। कहा अच्छा नहीं है यूं आवाम की आंखों में सैलाब का आना। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोली मोदी के पीछे 3-4 अरबपतियों की है शक्ति, जिनके लिए किसानों के जीवन को बर्बाद कर दिया गया। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले मामले में आरोपियों के खिलाफ जारी हो चुका है लुकआउट नोटिस। 22,842 करोड़ रुपए का है घोटाला। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने किसानों के धरना मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी की रैली में दिखा बुलडोजर, तो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कसा तंज। क्या कुछ कहा आरएलडी चीफ ने, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलनी तय है और भाजपा को बड़ा नुकसान 5 राज्यों के चुनाव में होने जा रहा है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों फटाफट रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने साधा मुख्यमंत्री योगी पर निशाना। कहा अच्छा नहीं है यूं आवाम की आंखों में आंसू आना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तीसरे राउंड की टक्कर होने वाली है और तीसरे चरण की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अगले चरण में यूपी के 3 हिस्से अवध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में चुनाव हैं। तीसरे चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस है, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर, देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बीजेपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि अच्छा नहीं है यूं आवाम की आंखों में सैलाब का आना, हुकूमत के हाथों का कानून के हाथों से लंबा हो जाना। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोले मोदी के पीछे 3-4 अरबपतियों की शक्ति, जिनके लिए किसानों के जीवन को कर दिया गया बर्बाद। जी हां दोस्तों, पटियाला के राजपुरा में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता बस यही देखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितना बढ़िया भाषण देते हैं, लेकिन उनके पीछे देश के 3-4 अरबपतियों की शक्ति को नहीं देखते, जिसके कारण मोदी ने पंजाब के किसानों को कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन में झोंक दिया, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी और आंदोलन में 700 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों उन्होंने कहा कि पंजाब कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है जो नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल झूठे वादे कर यहां अपने प्रयोग करें। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती और संवेदनशील रखना सबसे जरूरी है, लेकिन अगर पंजाब की जनता पीएम मोदी व केजरीवाल के झूठे वादों में आ गई तो ये लोग यहां की शांति भंग कर देंगे। पंजाब को केवल कांग्रेस ही समझ सकती है, इसीलिए इन नेताओं के बहकावे में ना आए। कोरोना की पहली लहर के देश में दस्तक देने से पहले ही उन्होंने केंद्र व केजरीवाल को इसके प्रति सचेत रहने की ताकीद कर जरूरी प्रबंधन करने की अपील की थी, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने उनका मजाक उड़ाया। इसका नतीजा यह हुआ कि बाद में हजारों लोगों ने देश भर में, खासतौर से दिल्ली में, बिना ऑक्सीजन व बेड के अस्पतालों के बाहर दम तोड़ दिया। और इससे पहले नोटबंदी व जीएसटी के खिलाफ भी उन्होंने आवाज बुलंद की थी। तो दोस्तों जमकर पीएम मोदी पर बरसे हैं राहुल गांधी और आरोप लगाया है कि 3-4 अरबपतियों की शक्ति के चलते किसानों के जीवन को बर्बाद कर दिया गया। दोस्तों क्या आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के सबसे बड़े 22,842 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में आरोपियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस हो गया है जारी। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े एबीजी बैंक घोटाले में सीबीआई ने मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। 22,842 करोड़ रुपए के इस घोटाले से जुड़े आरोपी अब देश छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं सीबीआई का आधिकारिक तौर पर कहना है कि उसे इस मामले की जांच के दौरान पता चला है कि ये घोटाला साल 2005 से शुरू हो गया था और साल 2012 तक ये घोटाला लगातार चलता रहा। सीबीआई ने कहा कि बैंक ने साल 2013 में इस खाते का एनपीए होने के बाद फॉरेंसिक ऑडिट कराया था, जो कई सालों तक चला और उसके बाद
सीबीआई को बैंकों द्वारा शिकायत दी गई। इस मामले की एफआईआर में 5 आरोपियों को शामिल किया गया है, जिनके खिलाफ एजेंसी ने लुकआउट सर्कुलर जारी कराया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने किसानों के धरना मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, अमृतसर में इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सचिव प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं और उन्होंने हल्का पूर्वी और उत्तरी में रोड शो कर नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील दत्ती के लिए लोगों से वोट मांगा। रोड शो के समय लोगों की भीड़ देखकर प्रियंका गांधी जबरदस्त उत्साह में दिखी और इस मौके पर प्रियंका गांधी ने संबोधन करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 111 दिन में जनता के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पंजाब में लोग फिर से कांग्रेस सरकार बनाएंगे, क्योंकि चन्नी ने जो वादे किए हैं उसे भी पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को झूठे वादे के सिवा कुछ नहीं दिया। जो प्रधानमंत्री दिल्ली में किसान आंदोलन के समय किसी भी किसान नेता को धरने में मिलने तक नहीं आया, वो पंजाब में काम कैसे कर सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की रैली में दिखा बुलडोजर, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, मकानों को ढहाने से लेकर निर्माण कार्यों में बेहद उपयोगी बुलडोजर को अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अपराधियों और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाए जाने को बीजेपी मजबूती के रूप में पेश कर रही है। अब रैलियों में इसे शामिल करके संदेश दिया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि यूपी को कलम चलाने वालों की जरूरत है। सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, तोड़ने वाले नहीं, प्रदेश बनाने वाले चाहिए, बुलडोजर नहीं, कलम चलाने वाले चाहिए। गौरतलब है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में विपक्ष योगी सरकार को एनकाउंटर और बुलडोजर के मुद्दे पर घेरता रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी में ठोको राज चल रहा है और वहीं बीजेपी अपराधियों के खिलाफ सख्ती को अपनी मजबूती के रूप में पेश कर रही है और इस नाम पर चुनाव में वोट भी मांग रही है। तो दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में वाकई ठोको राज चल रहा है और क्या उत्तर प्रदेश को बुलडोजर की जरूरत है या कलम चलाने वालों की जरूरत है? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर हिस्सा मामले में प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत जाएंगे राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा 8 लोगों की मौत से जुड़े लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उच्चतम न्यायालय जाएगा। इस मामले में केंद्रीय मंत्री का बेटा आरोपी है। टिकैत के भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई दोबारा करने की अपील करेगा। इस पदाधिकारी ने कहा कि बिजली गुल होने के कारण अभियोजन पक्ष ऑनलाइन सुनवाई करने के दौरान अपना पक्ष नहीं रख सका था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। आशीष मंगलवार शाम लखीमपुर खीरी जेल से रिहा हुआ। उच्चतम न्यायालय ने 3 अक्टूबर 2021 की हिंसा के बाद एक विशेष जांच दल का गठन किया था, जिसने मामले की जांच की थी। एसआईटी ने अपने आरोप पत्र में आशीष और 13 अन्य लोगों को शामिल किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना शिवपाल यादव का बयान। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से हटाना चाहती है। अब की बार जनता ने तय कर लिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। वो जसवंत नगर विधानसभा में बुधवार को सभा को संबोधित कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि हम प्रदेश के सभी जिले में गए और जनता की आवाज थी दोनों लोग एक हो जाएं। जब से हम एक हो गए और प्रदेश में गठबंधन की लहर आ गई। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है भाजपा को हटाना और प्रदेश की समस्याओं को दूर करना और इसी के साथ अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाना। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी विधायक और प्रत्याशी अजय सिंह के भाई की स्कॉर्पियो से मिली शराब की पेटियों के बाद अब एफआईआर दर्ज हो गई है। बस्ती जिले के छावनी थाना की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन से शराब की खेप बरामद की है और जिस वाहन से शराब की बरामदगी की गई है वो बीजेपी विधायक और हरैया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अजय सिंह के ब्लॉक प्रमुख भाई कृष्ण कुमार सिंह के नाम पर है। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेते हुए वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया है और इस कार्रवाई को एसडीएम और पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की रैली में भीड़ लाने वाली बसों को नहीं मिला तेल टोल, अखिलेश यादव ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब तीसरे चरण के लिए 16 जिलों में मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को 16 जिलों में 59 सीटों
पर वोट डाले जाएंगे और इस बीच चुनाव की तैयारियों के साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर है। ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर दूसरे राज्यों से भीड़ लाने और वादा अनुसार तेल टोल तक का पैसा नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट कर लिखा कि पहले भाजपा के प्रचार की तस्वीरें झूठी थी, अब तो भाजपा की रैली में भीड़ भी दूसरे राज्यों से लाई जा रही है। भाड़े की भीड़ लाने वाली हरियाणा की बसों को वादानुसार तेल टोल तक का पैसा नहीं दिया गया, भाड़ा तो दूर की बात है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी जी ने कहा था चौराहे पर लटका देना, क्या भूल गए? नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला, आम आदमी पार्टी पर भी कसा तंज। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार करने राजपुरा पहुंचे थे। नोटबंदी के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर नोटबंदी से काला धन नहीं आया तो मुझे चौराहे पर बुला लेना। राहुल गांधी ने कहा कि उस वक्त रोकर नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? भूल गए? लाइन में खड़े थे आप। उन्होंने काला धन मिटाने की बात की। हिंदुस्तान से सब गरीब किसान मजदूर बैंक के सामने लाइन में खड़े थे, लेकिन एक भी अरबपति लाइन में नहीं था। क्या आपको लाइन में एक भी अरबपति दिखाई दिया? नोटबंदी के समय में भी राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा।